चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली हर्ब्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगली हर्ब्स की तरफ, अगली हर्ब क्या है अफान भी? अगली हर्ब का क्या नाम है? ये सर सामने आए तो देखेंगे नहीं, वो वाली वो पड़ी थी हमने किताब में देखें ना, किताब में देखें क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो है ना, उसमें अगली हर्ब का क्या नाम है? हनी सक्कल है, हनी सक्कल है। अगली जो हर्ब है ना वो हनी सक्कल है। जी सवर भी आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? चलिए सर भी इसकी ट्रांसलेशन करें। ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, हनी सक्कल का पहले इंग्लिश में लिख लें, हनी सक्कल को। अच्छा, हनी सक्कल इज यूज्ड फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, is used for digestive disorder। अरफान भी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही सर। हाँ ये लिख लें आप ना, आप सब देख के लिख लें ये ना। is used for digestive disorder including pain and swelling। जिसमें दर्द और सोजन ना शामिल है। स्वेलिंग आगे है इन्फ्लेमेशन। of the small intestine। of the small intestine। enteritis and dysentery। dysentery। dysentery होता है पेचस ना, पेचस लगना। ये डिसेंट्री में भी जो है ना ये हर्ब इस्तेमाल होती है। अच्छा, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्यों जी सब लोग लिख रहे हैं? हाँ जी। इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू,
एंड निमोनिया। अच्छा, निमोनिया में भी इस्तेमाल होती है। Pneumonia and other viral bacterial infection. And other and other viral and bacterial infections. Swelling of brain. Swelling of the brain. Swelling of the brain. Fever, boil. ETC कर दें, ETC। ये सवाल भी इसकी ट्रांसलेशन कर दें छोटे से पैराग्राफ की। तो मैंने ग्रुप में किया था। ये है हैंसिकल इस अमले निज़ाम की खराबी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छोटी आंत सोजश और पेचस में दर्द और सूजन सोजश शामिल हैं। नज़ला, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और निमोनिया समेत ऊपरी सांस की नाली के इन्फेक्शन, दूसरे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिमाग की सोजश, इंसेफेलाइटिस, बुखार। अच्छा, ये आपने ग्रुप में कर दिया है, मैंने ग्रुप में आ गया, ठीक है, इसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं। जी सर, ये जो इंग्लिश वाला है वो पैरा मुकम्मल ही लिखा गया अभी मेरे पास। आपने पूरा नहीं लिखा? नहीं। चलिए, अब कितना किया जाए फिर? चलिए, थोड़ा सा स्पीड लगाएं, देखते, मैं कोशिश करता हूँ निकल आए फिर। अगर मैं ग्रुप में सर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसकी। का कह रहे हैं? देखो मारते हैं। ये नहीं इरफान भाई, लिख लें जल्दी सी। क्लोड INFLUEN। इब्राहिम,
जी इरफान भी लिखा गया है? जी इरफान भी मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा रह गया, मैं लिख लूंगा बाद में, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ये मुकम्मल कर लूंगा। इंग्लिश आप उर्दू में शुरू करवाए ना। ठीक है। ठीक है, उर्दू वाला सीधा कर लेते हैं, सवर भी ने शेयर कर दिया है ग्रुप में, उससे सीधा कर देते हैं। अच्छा, हनी सकल हाँ, निज़ामी इंजाम की खराबी में इस्तेमाल होता है हनी सकल। हनी सकल निज़ामी इंजाम की खराबी हनी सकल निज़ामी हनी सकल निजाम की खराबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, ये बाद में लिखते हैं, के लिए बाद में। हनी सकल निज़ामी, अभी ये लिखे निज़ामी इन्हज़ाम इन्हज़ाम हनी सकल निज़ामी निज़ाम जिसमें दर्द और सूजन, जिसमें छोटी आंत की, जिसमें छोटी छोटी आंत में सूजन और दर्द, निज़ामी निज़ाम जिसमें छोटी आंत की सोजिश, छोटी आंत की सोजिश और दर्द और पेचस पेचस में दर्द और छोटी आंत की सोजिश, छोटी आंत की सोजिश और छोटी आंत और पेचस पेचस में दर्द और सूजन शामिल है। हनी सकल निज़ामी निज़ाम जिसमें छोटी आंत की सोजिश और पेचस में दर्द और सूजन शामिल है के लिए इस्तेमाल होता है, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही तरतीब नहीं सर बनी है ये, मतलब हनी साइकिल जो मैंने लिखा है ना, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। हनी साइकिल निज़ाम की खराबी के लिए जिसमें छोटी आंत की सोजिश और दर्द, पेचस में दर्द और सूजन शामिल है, ये लिखा है जी। के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शामिल है, के लिए इस्तेमाल, शामिल है, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप शुरू में इस तरह कर लें जो जो यहाँ पे तरतीब थी, जो सवर भी कह रहे थे। हनी सकल निज़ामी निज़ाम की खराबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें छोटी आंत की सोजिश और पेचस दर्द और सूजन शामिल है, यूं कर दे, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो सही, ठीक है।
अच्छा, आगे है शुमार दस्तान अपर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक ना, निज़ाम तनफ़ुस की अपर निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर वाले हिस्से की खराबी निज़ाम फेसिन निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर खराबी निज़ाम तनफ़ुस हाँ निज़ाम तनफ़ुस निज़ाम तनफ़ुस ही कहते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को। निज़ाम हिस्से की क्या मतलब होता है इसका सर, निज़ाम तनफ़ुस? सांस का निज़ाम, सांस का जो निज़ाम है इसको कहते हैं ना, सांस का जो निज़ाम है इसको निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं ना। जी लिखवाएं सर ये। निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर वाले हिस्से की खराबी निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर वाले हिस्से की खराबी ऊपर वाले हिस्से की खराबी को ठीक करता है जिसमें 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 कुछ लोग एक मिनट ये यार अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं बीच में डाला, नालिक इन्फेक्शन फर्स्ट की ये करें निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर वाले हिस्से की इन्फेक्शन कर खराबी में इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। खराबी नहीं लिखते हम ना, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग आप निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर वाले हिस्से की इन्फेक्शन कर लें, इन्फेक्शन को ठीक करता है, हिस्से की इन्फेक्शन खराबी खत्म कर दें, हिस्से की इन्फेक्शन अलिफ नून फे काफ शीन नून इन्फेक्शन को ठीक करता है जिसमें जिसमें ठीक है, जिसमें कोल्ड हो गया, जिसमें सर्दी लगना, जिसमें सर्दी लगना, इन्फ्लुएंजा अलिफ नून फे ये लिखा भी हुआ है इन्फ्लुएंजा 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 स्वाइन फ्लू, ये स्वाइन फ्लू जो चाइना से आया था, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, स्वाइन फ्लू और निमोनिया शामिल है। स्वाइन फ्लू,
नहीं यूं ना करें, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, स्वाइन फ्लू और निमोनिया और दूसरी अच्छा स्वाइन फ्लू और निमोनिया और दूसरी वायरल और बैक्टीरिया से पैदा होने वाली इन्फेक्शन शामिल है। और बैक्टीरिया से पैदा होने वाली इन्फेक्शन शामिल है। अच्छा, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली इन्फेक्शन शामिल है। अच्छा, आगे लिखना है जी वायरल इन्फेक्शन, स्वेलिंग ऑफ दिमाग की सूजन, दिमाग की सूजन। अच्छा, अब ये लफ्ज जो है ना इंसेफ्लाइटिस, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। दिमाग की सूजन, बुखार और बॉयल्स का मीनिंग देखें सवर भी लिखें, बॉयल्स BOILS बॉयल्स, मीनिंग इन उर्दू। सर क्या स्पेलिंग है? BOILS। BOILS। सर ये फोडे बनता है, फोडे, ये नीचे लिखा हुआ है ना बुखार के आगे, फोडे, फोटे, फोड़े, फोड़े। अच्छा फोड़े, सर ये फोड़े नहीं होते, फोड़े जो निकल आते दाने। हाँ फोड़े, मेरे ज़हन में भी फोड़े ही आ रहा था, ये इसने फोड़े लिख दिया ना। हाँ ठीक है, फोड़े। अच्छा, फिर दूसरा सर भी इसका देखें, ये जो लफ्ज हमने लिखा था ENCEPHALITIS, इंसिफिलाइटस, इसका मीनिंग देखें। स्पेलिंग सर दिखाएं। ENCEPHA PHALITIS। हाँ, इन ENCEPHALITIS। हाँ जी, हाँ जी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोड़े निकलते हैं ना, फोड़े, और उसमें से रेशा जो निकालना होता है ना, तो रेशा जल्दी निकालना होता है, उस पर भी हम अपना टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट जो है ना वो उसके रेशे को जल्दी निकालेगा। अरफान भी बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ। मीनिंग आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना एंसेफलाइटिस, एंसेफलाइटिस, ये जीत सबर भी क्या कह रहे हैं? सर ये जो एंसेफलाइटिस लिखा हुआ है ना भोजन के साथ, यही मीनिंग आ रहा है। नीचे देखें ना, नीचे देखें, और भी मीनिंग होंगे इसके। नीचे देखो, नीचे और भी मीनिंग होंगे। सर वही है, दिमाग की सोजश है और दिमागी वरम है, जलन है, शदीद जलन की हालत खोपड़ी के अंदर वाले हिस्से, अंदरूनी हिस्से में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। मतलब किसी को दिमाग की सोजन हो रही हो, दिमाग में जलन हो रही हो, तो हम टूथपेस्ट खाने को दे सकते हैं। फिर ऊपर हुआ है कि पेचस लगे हों, पेचस में भी हम ना दे सकते हैं। पेट में दर्द हो उसमें भी हम दे सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये सब चीजों में ना ये हर्ब इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। दिमाग की सोजन, आगे ब्रैकेट में इसी तरह उर्दू में लिख रहे हैं, इंसिफलाइटस, बुखार, फोड़े वगैरह में मौसर है। बच्चों को उल्टियां लग जाती हैं तो आप टूथपेस्ट थोड़ा सा उन्हें चिटा सकते हैं ना। तो भी ऐसे ही है ना। जी सर ऐसा ही है, ये सुना हुआ है और ऐसे यूज भी करवाई गई है कई दफा। यूज भी करवाएगी, आज हमने पढ़ लिया तो ये ज्यादा ऑथेंटिक हो गई है ना। हाँ जी सर, ये मतलब इनमें ये मॉइस्चर है, बुखार फोड़े में मॉइस्चर है, और मतलब ये गले में इन्फेक्शन है, फ्लू वगैरह, जैसे ये सुनो स्वाइन फ्लू वगैरह हुआ था पहले, और नमोनिया, इनमें ये बैक्टीरिया ही होता है। तो ये आम रूटीन में ब्रश करने से, पेस्ट करने से, जैसे ब्रश करते हैं तो उनसे ये इनके असरात जाहिल हो जाते हैं। ऐसी है सर ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। जुकाम हो गया, सांस बंद हो रहा है, दिल घुट रहा है, ठीक है, सांस नहीं आ रहा, सीना घुट रहा है, तो उसमें हम इसे ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गले में हैं, ये कह रहे हैं कि जो मतलब इसको अंदर तो नहीं लेके जाना, वो वैसे ब्रश ही करना है? नहीं नहीं, खा सकते हैं इरफान भी, खा सकते हैं। अच्छा। हाँ, खाने को, बच्चों को भी खाने को दे सकते हैं, थोड़ी सी अब मिकदार में ना। पेट में शिकायत हो, जितना बस पेस्ट लगाते हैं हम इस्तेमाल करने के लिए, उतने बस हाँ, बस उतने उससे खाते हैं। उससे थोड़ा कम कर ले तो अच्छा है, उससे थोड़ा ना कम कर ले तो अच्छा है। ठीक तो है। थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये हर्ब है ना, इसमें ये हनी सक्कल है ना, हनी सक्कल का ये जी। काम है। जो हर्ब हमने पढ़ी थी उसमें भी ये चीजें आई थी कुछ ना, हम्म। उसमें भी कुछ चीजें ना इससे निकल के आई थी। और बुखार में भी ये सारे मतलब माथे पे लगा लें या इसको थोड़ा खा लें तो ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो या पेट बंद हुआ हुआ है, वो कहते हैं गुम हैजा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे खा के देखिए। मैंने खुद आजमाया, तो ये जहां जहां जाता है ना, इस तरह लगता है जिस तरह खोलता जा रहा है ना, खाने की सही नाली को बात। खोलता जा रहा है, मैदे को खोलता जा रहा है, सांस की नाली को खोलता जा रहा है, और बड़ा ना रिलीफ देता हुआ जाता है। तो सही बात। कई दफा जो है ना इसको ट्राई किया है। तो पेट में जरा सी इन्फेक्शन है, कोई भी है,
पेचस लगे हुए हैं उसमें भी, तो पेचस में क्यों काम करेगा ये देखें ना, ये हमने इसका पढ़ लिया, ये लिखा हुआ है कि ये ना क्लियर अवे पैथोजेनिक हीट एंड रिमूव टॉक्सिन, ये ना फास्ट सफाई करके बीमारियों से बचाता है। कि अब पेचस लगेंगे तो उसमें क्या बैक्टीरिया आ गए ना, आंतों में आपके बैक्टीरिया आ गए, तो ये उसकी ना सफाई कर देगा, उन बैक्टीरिया की ना सफाई कर देगा, फासल मादों की सफाई कर देगा और ये बीमारियों से बचाएगा। ये नोट्स देखे ना आप, जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है हनी सकल के ना नीचे लिखा हुआ है क्लीन अवे पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक में सब आ जाते हैं, वायरस बैक्टीरिया सब कुछ आ जाते हैं ना। पैथोजेनिक हीट को भी रिमूव करता है, बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है और टॉक्सिन को भी रिमूव करता है। तो ये बुक के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये पेट में दर्द में खा सकते हैं? हाँ जी, पेट में दर्द और गले में, जैसे गले में दर्द हो रहा है जी, उसमें भी खा सकते हैं सिस्टर। अच्छा, उसमें भी खा सकते हैं। दमे का मसला है, ये हमने पढ़ा है ना, ऊपर अभी पढ़ा है, दमे का मसला है ना, अगर निजामे उसके ऊपर वाले हिस्से की इन्फेक्शन, यानी कि जो सांस की ऊपर वाले हिस्से की इन्फेक्शन है ना, सांस की नाली की, तो उसमें भी हम इसे खा सकते हैं। गले में से आवाज आ रही है खर की, ठीक है, खांसी हो रही है आपको इन्फेक्शन की वजह से, आप इसे खा सकते हैं। ठीक। हनी सकल में ये हनी सकल जो जड़ी बूटी है ना, उसके ये फीचर हम पढ़ रहे हैं ना, हनी सकल के फीचर हम पढ़ रहे हैं, एक जड़ी बूटी के हम फीचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुंह में भी जब आप इसे करते हैं ना, तो मुंह से भी ये ना एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने नोट किया या नहीं किया, छोटा बेटे ने क्वेश्चन किया, पापा हम ब्रश करते हैं 3 से 5 मिनट, उसके बाद प्यास क्यों लगती है, ठीक है ना। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, कहते जब भी हम ब्रश करें तो हमें उसके बाद प्यास लगती है। प्यास क्यों लगती है? प्यास इसलिए लगती है कि आपका जो मुंह है ना, ये जड़ी बूटियों को, जब आप ब्रश करते हैं, जड़ी बूटियों को खा जाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हमने शायद आपके साथ नहीं ये स्टडी हुआ, सीनियर क्लास में डिस्कस हुआ है कि जो सब्जियां हैं ना, जो जड़ी बूटियां हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये मुंह में हजम होते हैं, ठीक है। सब्जियां और फल मुंह में हजम होते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जिसमें दाल और गोश्त आता है, ये मैदे में हजम होता है, और जो चकनाई है ये आंतों में हजम होती है। तो ये अल्लाह ने 3 मैदे रखे हैं, तो मुंह को आप मुंह ना समझें, ये आपका मैदा है, ये आपका स्टमक है, और इसमें चीज हजम होती है। भाई ये जरा लिखवा दें, जड़ी बूटियां मुंह में हजम, जड़ी बूटियां। हाँ, मतलब फल सब्जी और ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ना, ये सब मुंह के अंदर हजम होती है ना, फल सब्जी सब मुंह में हजम होती हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जो है वो जुगाली है ना, आपने भैंस को जुगाली करते हुए देखा होगा। भैंस जल्दी जल्दी चारा खाती जाती है, फिर आराम से बैठती है, और क्या करती है, मैदे में से उस घास को दोबारा मुंह में लेके आती है, मुंह में ला के वो उसको चुबाती है। वो क्यों मुंह में चुबाती है? क्योंकि उस खाने ने मैदे में हजम नहीं होना, अल्लाह ने निजाम बनाया हुआ, वो दोबारा मुंह में लाती है। तो वो जो फल और सब्जियां हैं ना, ये हमारी मुंह के अंदर हजम होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि फल, हाँ, इसलिए कहते हैं फल सब्जियां जब भी आप खाएं तो उसको चुबा चुबा के खाएं, आराम आराम से खाएं, जल्दी ना करें। आप ये ना समझे कि ये मैदा हजम करेगा, मैदा नहीं हजम करता, मुंह हजम करता है। तो फल और सब्जियों आराम से, आप फ्रूट खा रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, तो आप उनको चुबाएं, उसको पीसीस करें, उसमें लुआब शामिल करें, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो मैदे में जाके हजम नहीं होती। फल और सब्जियां मुंह में हजम होती हैं। दालें, गोश्त, प्रोटीन जिसे कहते हैं, ये मैदे में हजम होती है, ये मैदे में हजम होती है। और चकनाई जो है ये आंतों में हजम होती है, छोटी आंत में हजम होती है चकनाई ना मुंह में हजम होती है, ना मैदे में हजम होती है, कोई भी चकनाई है आप। हाँ, अच्छा, चकनाई जो है किसमें होती है? छोटी आंत में, छोटी आंत में हजम होती है। तो ये अल्लाह ने ना 3 हमारे ना वो बनाए हुए डाइजेशन ट्रैक जगह बनाई हुई हैं। तो इसलिए बच्चों ने सवाल किया कि पेश करते हैं तो प्यास क्यों लगती है? प्यास, वो कहते हैं हमने खाया तो कुछ भी नहीं, प्यास क्यों लगी? असल में मुंह ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उन जड़ी बूटियों को, हर्ब्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब आप जड़ी बूटियां खाते हैं तो उसके बाद प्यास तो लगती है,
तो इसलिए आपको प्यास लगती है, तो वो मुंह के अंदर हजम हो जाता है। ठीक है, मुंह के अंदर आप देखें ना झाग बनती है तो आप देखते हैं झाग कम हो जाती है, तो आपका आपका मसूड़े, आपका मुंह का अंदर वाला हिस्सा, जुबान, ये सब जो है उन हर्ब्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको खा जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ठीक। प्यास लगती है। हाँ, हम्म। तो आप टूथपेस्ट पे काम करेंगी। टूथपेस्ट जो है कराची में तो सिस्टर बहुत ज्यादा जरूरत है, कराची वाले पान इस्तेमाल करते हैं ना, तो अब देखें ना, हम मुंह में पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और हमारा मुंह तमाम बीमारियों से बच जाएगा, कि मुंह के जरिए जो है वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में नहीं जाएगा। तो 2 दफा पेस्ट की हम रूटीन बनाएं, एक रात के खाने के बाद और दूसरा सुबह नाश्ते के बाद ना, तो ये 2 टाइम हम पेस्ट जरूर करें। बाकी ये है कि मसवाक रखें। ठीक है, मसवाक 5 वक्त नमाज पढ़ें तो मसवाक आप करते रहें, तो मसवाक के भी फायदे हो जाएंगे और पेस्ट के भी हमें बेनिफिट हम ले लेंगे, दोनों के बेनिफिट ले लेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वाइल्ड भाई ये जी एक बात शेयर कर दूं? जी जी बोलें। हाँ, ये मैंने ये भी इसमें एक शामिल कर सकते हैं कि मेरे सूढ़ में ना सूजन हो गई थी ना, जी तो बहुत दर्द कर रहे थे। पहले मैं बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेती थी, तो तब जाके ये सूजन, और जब मैंने ये टूथपेस्ट इस्तेमाल किया और इससे ना मेरी सूजन हट गई और दर्द भी चला गया। माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये हमने सारा कंडरा में पढ़ा था ना कि इन्फेक्शन को कम करने वाली के तौर पे इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, तो ये जो है सारकंडरा में भी ये है कि ये बुखार कम करने की दवा के तौर पे, जहरीले मादे को कम करने के दवा तौर पे, रसोली को कम करने के तौर पे, सोजिश को कम करने वाली, इन्फेक्शन को कम करने वाली हर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। सारकंडरा जो पहले वाली हर्ब थी ना, तो वो भी जो है इसमें इस्तेमाल होती है, बुखार में इस्तेमाल होती है। तो बुखार के लिए इसमें एक हर्ब नहीं है, हनी सकल नहीं है, या सोजिश के लिए सिर्फ हनी सकल नहीं है, सारकंडरा भी ये काम करता है। तो हम ना दो दो मतलब दो दो अटैक कर रहे हैं बीमारियों के ऊपर ना। अच्छा, वाइल्ड आगे ये लिख लेते हैं हम। चलिए इसको हम नेस कर लेंगे ना, नेस कर लेंगे, अगली हर्ब को हम नेस कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ते, अगली हर्ब को हम ना नेस पढ़ लेंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि अब हम जो है